नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे आप सब? मैं एक न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है DBMS, और आप देख सकते हैं टैगलाइन इनोवेटिव सॉल्यूशंस। हाँ जी, इस चीज़ का मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको DBMS बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, मगर ये सबसे आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि आजकल हम सोशल नेटवर्क साइट्स यूज़ करते हैं, ट्विटर, फेसबुक, तो वहाँ पे भी DBMS के कंसेप्ट यूज़ होते हैं। अगर हम अच्छे से अपने आसपास से एग्जांपल को खोजने की कोशिश करें, तो हमें वहाँ पे DBMS के कंसेप्ट दिखाई देंगे। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नवदीप कौर है। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। मेरी हॉबीज़ हैं प्लेइंग क्रिकेट, डांसिंग, राइटिंग। एक लाइन जो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करती है, लाइफ इज़ अ मूवी, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, डोंट लिव योर लाइफ एज अदर पीपल एक्सपेक्ट। और मेरे चैनल का नाम है पावरफुल वेपन। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है डेली मैं न्यू टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सीख सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। आप देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम है पावरफुल वेपन। हाँ जी, आप आज का जो हमारा टॉपिक है डेटाबेस लैंग्वेज एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज। हाँ जी, डेटाबेस लैंग्वेज क्या होती है? द डेटाबेस लैंग्वेज इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। हाँ जी, अगर हमने डेटाबेस, आपने पढ़ा था डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ डेटा। अगर हम उस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम डेटाबेस लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो आपने अपने स्टाफ से कुछ काम परफॉर्म करना है कि एक जो डेवलपर हैं वो डेटाबेस का काम करेंगे, दूसरे डेवलपर हैं वो सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड तैयार करेंगे। तो उन लोगों से काम करवाने के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो एक लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। जैसे हम जानते हैं जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास डेटा, अगर हमने डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हैं। इंसर्ट न्यू डेटा इन डेटाबेस, ये भी एक ऑपरेशन है। तो हमें क्या चाहिए? एक लैंग्वेज चाहिए। हम वहाँ पे अपनी कमांड लिखेंगे, जिससे इसको बोलते हैं कमांड या फिर क्वेरी। और वो क्या करेगी? क्वेरी कमांड क्या करेगी? डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर देगी, मीन्स ऐड कर देगी। अपडेट का मतलब है जो पहले से ही डेटा, उसको अपडेट करना है। जैसे हमारे पास पहले स्टूडेंट का डेटा है, हमने क्या करना है? वो स्टूडेंट के लास्ट नेम को कुछ चेंज करना है, तो हम अपडेट कर सकते हैं। डिलीट, अगर हम ने परमानेंटली डिलीट करना है डेटा। रिट्रीव का मतलब है जैसे पहले हम एक बार डेटा को इंसर्ट करते हैं, फिर जब हमने उसको यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं? रिट्रीव करते हैं डेटा, जिसको बोला जाता है फैच करना। तो ये सारे अलग अलग ऑपरेशंस हैं। तो डेटाबेस लैंग्वेज का यूज़ करके हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी, मार्केट में बहुत सारी डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं, मगर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और SQL में हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, कमांड्स होती हैं। देख सकते हैं जो बेसिक हमारे पास डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं, DDL, DCL, DML, TCL। और कई बार ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ जाता है, गिव एग्जांपल ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस। तो आप कह सकते हो DDL लैंग्वेजेस, DCL लैंग्वेजेस, DML लैंग्वेजेस, TCL लैंग्वेजेस। फिर आप इस DDL का आपको एग्जांपल देना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले DDL। हाँ जी, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज।
हाँ जी। आप देख सकते हैं DDL लैंग्वेज इज़ यूज़ टू क्रिएट डेटाबेस टेबल। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमने डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो हम वो टेबल्स की फॉर्म में होता है। जैसे आपने कॉलेज का डेटाबेस बनाना है तो उसमें अलग अलग टेबल्स होंगे, स्टूडेंट टेबल, टीचर टेबल, प्रिंसिपल टेबल, स्टाफ टेबल। तो सबसे पहले क्रिएट, तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग कमांड्स होती हैं। तो DDL आप देख सकते हैं इट इज़ यूज टू क्रिएट कंस्ट्रेंट। हाँ जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हैं इट इज़ यूज टू क्रिएट कंस्ट्रेंट। हाँ जी, डेटाबेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कंस्ट्रेंट्स। और कई बार आपको एग्जांपल आती है, गिव एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कीज़, जैसे प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है। आगे जाके हमें इसका कंसेप्ट देखेंगे। देखिए, जब आप डेटा को स्टोर करते हो डेटाबेस में, जैसे आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, तो उसमें जब आप डेटा को स्टोर करोगे तो आपको एक यूनिक आईडी चाहिए। सिमिलरली इवन ये कंसेप्ट हम मैनुअली भी यूज़ करते हैं। देखिए, जब हम स्टूडेंट्स का मैनुअल रजिस्टर में डेटा स्टोर करते हैं, हम उनका जो डेटा है वो उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग स्टोर करते हैं। तो यूनिक आईडी होती है। जैसे रोल नंबर है, वो भी एग्जांपल है प्राइमरी की ही। तो इससे हम DDL लैंग्वेज से कंस्ट्रेंट्स भी बना सकते हैं। कंस्ट्रेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम डेटा को रोल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं स्टोर करेंगे तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है। जैसे एक क्लास है, उसमें सेम नेम के दो से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो उनमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, वो हमारे पास होता है ये रोल नंबर। तो रोल नंबर भी कंस्ट्रेंट की एग्जांपल है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रीनेम द डेटाबेस। हाँ जी, आपने डेटाबेस को रीनेम करना है तब भी हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और सिंपल भाषा में बोले कि हम डेटाबेस का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ब्लूप्रिंट का मतलब है हमको अलग अलग टेबल बनाने होंगे। जब आपने ब्लूप्रिंट अच्छे से तैयार कर लिया, फिर आप जितना मर्जी उसमें डेटा उसको ऐड करते रहो। जैसे अगर आप एग्जांपल लें कि अगर मैं सिंपल भाषा में ब्लूप्रिंट का मतलब, जैसे मैंने MS एक्सेल है, MS एक्सेल में कुछ डेटा स्टोर करना, तो सबसे पहले मुझे हेडिंग लिखने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नेम स्टोर होगा इस कॉलम में, इस नेम में, लास्ट नेम इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में क्लास। अगर आपने वो हेडिंग अच्छे से दे लिए उसका मत, तो आपके लिए ईजी है डेटा को स्टोर करना। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास DDL लैंग्वेज क्रिएट होती है, जिससे आप डेटा या टेबल को क्रिएट करते हैं। ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट। अगर आपको 2 मार्क्स में एग्जांपल आता है क्वेश्चन, गिव एग्जांपल ऑफ DDL लैंग्वेजेस, तो आप लिख सकते हैं क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट। तो देखिए, क्रिएट से आप क्या कर सकते हैं, टू क्रिएट न्यू डेटाबेस और टेबल। ऑल्टर का मतलब है टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जैसे आपने डेटाबेस में 4 कॉलम बनाए हैं, एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में आपने बनाया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास। अब आप एक और कॉलम ऐड करना चाहते हो एड्रेस का, तो आप ऑल्टर कमांड यूज़ कर सकते हो, ड्रॉप द टेबल फ्रॉम डेटाबेस। क्योंकि आपको पता है डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो आपने किसी टेबल को ड्रॉप करना है। ट्रंकेट किस चीज़ को रिमूव करता है, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। आपको पता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है, टेबल। कलेक्शन ऑफ टेबल क्या होता है, डेटाबेस। अब देखिए, आपके पास एक टेबल है, उसमें अलग अलग रिकॉर्ड हैं, तो आपने किसी रिकॉर्ड को रिमूव करना है तो हम ट्रंकेट कमांड यूज़ करते हैं, रीनेम, जिससे हम डेटाबेस या टेबल को रीनेम कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद आप देख सकते हो DCL, DML, TCL। हाँ जी, आप देख सकते हो DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट इज़ यूज फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा, सिलेक्टिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस। हाँ जी, DML लैंग्वेज का यूज़ करके हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार PTU कोई भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आता है कि गिव एग्जांपल ऑफ DML, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट।
ये है आपकी एग्जांपल। क्योंकि इंसर्ट से आप देखिए, इंसर्ट से आपने एक टेबल बना लिया, अब उस टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, DML। अपडेट, जैसे आपके पास स्टूडेंट का डेटा है, आपने किसी जो स्टूडेंट है उसको क्या करना है, उस स्टूडेंट का लास्ट नेम या फर्स्ट नेम कुछ चेंज करना है। अपडेट, डिलीट, डिलीट का मतलब है कि आपने कुछ डिलीट करना है। चलिए इसको देखते हैं। और इसमें DML में सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेक्ट, कि आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है डेटा को डेटाबेस से। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटाबेस होता है, वहाँ पे टेबल्स होते हैं, उनका रिज़ल्ट स्टोर होता है। अब आपने रिज़ल्ट को क्या करना है, शो करना है, तो आप रिट्रीव ही करोगे रिज़ल्ट टेबल से। तो रिट्रीव जिसको बोलते हैं सिलेक्ट। उसके बाद इंसर्ट, डाटा को इंसर्ट करना है टेबल में। अपडेट, अपडेट करना है टेबल में, जैसे कोई स्टूडेंट है उसका लास्ट नेम, उसको कुछ चेंज करना है। डिलीट, डिलीट करना है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को डिलीट करना है। और आप ये ध्यान रखिए कि DML में क्या आता है, डेटा के रिलेटेड ये सारी क्वेरीज हैं, आप देख सकते हैं सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ये सारी डेटा से रिलेटेड हैं। और आप देख सकते हैं DDL है, वो सारी की सारी टेबल और डेटाबेस हैं। कि सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो कि जैसे आपने सबसे पहले एक घर बनाया, तो घर बनाने के लिए हमें DDL लैंग्वेज की ज़रूरत है, जैसे क्रिएट। अगर आप सिंपल भाषा में इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, मगर अब आपने घर बना लिया, उस घर में आपको फर्नीचर चाहिए, तो वो डेटा हो गया। तो इसके लिए हमारे पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी देखिए ये डेटा से रिलेटेड है। डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को अपडेट करना। और ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता, अपडेट और ऑल्टर में क्या डिफरेंस है। देखिए ऑल्टर क्या करेगा, आपके डेटाबेस को ऑल्टर करना है, तो उसके लिए हम ऑल्टर, जैसे आपने अपने घर को ऑल्टर करना है, जैसे हमने डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस को ऑल्टर करना है, उसमें एक न्यू कॉलम ऐड करना है। और हमने कोई टेबल बनाया, उस टेबल में न्यू कॉलम ऐड करना है। टेबल और डेटाबेस को ऑल्टर करना है। मगर अपडेट का मतलब है डेटा को अपडेट करना, जैसे उस घर में हमने किसी फर्नीचर को अपडेट करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं DCL एंड TCL। DCL स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर हमने परमिशन को राइट, आप देख सकते हैं टू यूज़ द राइट परमिशन एंड अदर कंट्रोल्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। हाँ जी, अगर हमने अपने डेटाबेस को किसी को परमिशन देनी है, तो बाकी जो सारे कंट्रोल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसमें आती हैं DCL। आप देख सकते हैं इसमें ग्रांट, रिवॉक। ग्रांट का मतलब किसी को परमिशन देनी है डेटाबेस की। रिवॉक का मतलब किसी से परमिशन को फिर से रिवॉक कर। देख सकते हैं किसी यूज़र को हमने डेटाबेस की परमिशन देनी है कि वो एडमिन है इस डेटाबेस का, तो हम ग्रांट। रिवॉक का मतलब वो परमिशन को बैक करना यूज़र से, टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम यूज़र। उसके बाद हमारे पास आती हैं TCL कमांड्स, डील विद द ट्रांजेक्शन विद इन डेटाबेस। आप देख सकते हैं TCL कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। हाँ जी, आज आगे जाके पढ़ेंगे। देखिए आजकल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जिससे आजकल हम जब किसी को कुछ पे करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन होती है। वो ट्रांजैक्शन क्या करती है, आपकी इन्फॉर्मेशन को आपके बैंक अकाउंट के डेटाबेस में सेव कर देती है। जैसे अगर आपके पास 1000 रुपीज़ हैं, आपने क्या किया, 1000 में से 500 रुपीज़ विदड्रॉ कर लिए, तो अब आपके अकाउंट में कितने पैसे रह गए, 500। तो ये एक ट्रांजैक्शन होगी, वो क्या करेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन को आपके बैंक अकाउंट में चेंज करेगी। तो ये देखिए, जब एक ट्रांजैक्शन है उसके पास बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। कमिट अ ट्रांजैक्शन, कि जब ट्रांजैक्शन ने अपने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, तो फाइनल क्या होता है, कमिट। रोल बैक क्या होता है कि अगर देखिए ट्रांजैक्शन है किसी वजह से वो कंप्लीट ना हो सकी, तो रोल बैक ट्रांजैक्शन। आप देख सकते हैं
सेट ट्रांजेक्शन का मतलब है कोई ट्रांजेक्शन उसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफाई करना। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और आप किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वहाँ पे लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि डेटाबेस लैंग्वेज क्या होती है, फिर उसकी एग्जांपल दे सकते हो। फिर आपको हर एक लैंग्वेज है DDL, DCL, DML, TCL, उसके जो ऑपरेशंस है जैसे वो उनकी एग्जांपल देनी चाहिए। So be passionate, be creative. Let us make technical India. Thank you so much for watching this video.